नमस्कार। आज हम बात करेंगे उस भारत अमेरिका ट्रेड डील की जिसने हाल ही में मार्केट में जैसे एक तूफान ही ला दिया। चलिए समझते हैं कि आखिर इस एक खबर ने बाजार में इतनी जबरदस्त हलचल कैसे मचा दी। सोचिए क्या होता है जब बाजार को उस एक बड़ी खबर का इंतजार हो जो सब कुछ बदलने का दम रखती हो। ये कहानी बिल्कुल वैसी ही है, एक लंबे इंतजार और उसके धमाकेदार नतीजे की। और देखिए, एक्सपर्ट्स भी यही कह रहे थे, ये सिर्फ एक मामूली खबर नहीं थी, बल्कि ये बाजार के लिए एक बहुत बड़े कैटलिस्ट की तरह थी। एक ऐसी चिंगारी जिसका हर किसी को बेसब्री से इंतजार था। लेकिन सवाल ये है कि आखिर इस एक डील में ऐसा क्या खास था। दरअसल बाजार काफी समय से एक ठहराव में था और उसे आगे दौड़ने के लिए एक मजबूत सहारे की जरूरत थी। देखिए, इस डील से पहले निवेशकों में काफी कंफ्यूजन था, एक अनिश्चितता थी। बजट के बाद सबकी निगाहें बस इसी ट्रेड डील पर टिकी हुई थी और जैसे ही ये रुकावट हटी, बाजार का तो पूरा मूड ही बदल गया। और बाजार का जो रिएक्शन था वो तो वाकई देखने लायक था। खबर आते ही ऐसा लगा जैसे कोई तूफान आ गया हो। तो चलिए जरा आंकड़ों पर नजर डालते हैं जो इस तेजी की पूरी कहानी बताते हैं। सबसे पहले तो मुख्य इंडेक्स निफ्टी को ही देखिए, करीब 700 पॉइंट्स का उछाल। ये कोई छोटा मोटा जंप नहीं है। एक ही दिन में इतनी बड़ी छलांग ने बाजार में जैसे एक नई जान फूंक दी। और मजे की बात यह है कि ये तेजी सिर्फ बड़ी कंपनियों तक ही सीमित नहीं थी। मिड कैप और स्मॉल कैप यानी मझोली और छोटी कंपनियों के शेयरों में भी 3% से ज्यादा की जबरदस्त बढ़त देखी गई। इसका साफ मतलब था कि निवेशकों का भरोसा पूरे बाजार पर लौटा था। बैंकिंग सेक्टर तो जैसे इस रैली को लीड ही कर रहा था। बैंक निफ्टी ने एक नया रिकॉर्ड बना दिया जो अपने आप में इस तेजी की ताकत को दिखाता है। अगर हम सेक्टर्स की बात करें तो देखिए, कैपिटल मार्केट, रियलिटी, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, ऑटो, इन सब में जबरदस्त तेजी देखने को मिली, 3 से 5% तक की। इस तूफानी तेजी का एक शानदार उदाहरण है अदानी ग्रुप के शेयर्स, जो एक ही दिन में 12% तक उछल गए। ये आंकड़ा दिखाता है कि निवेशकों का भरोसा किस कदर लौट आया था। तो ये तो हो गई बाजार की उस दिन की बात। लेकिन अब बड़ा सवाल ये है कि लॉन्ग टर्म में यानी आगे चलकर इस डील का असली फायदा किन सेक्टर्स को मिल सकता है। देखिए, लिस्ट काफी लंबी है। फार्मा और हेल्थ केयर से लेकर आईटी, ऑटो, डिफेंस और तो और टेक्सटाइल्स, ऑयल एंड गैस और यहाँ तक के श्रिम्प और सी फूड एक्सपोर्टर्स तक को फायदा पहुंचने की उम्मीद है। लेकिन सवाल है क्यों? चलिए समझते हैं। फार्मा सेक्टर को लीजिए, उन्हें टैरिफ यानी टैक्स में छूट मिल सकती है जिससे उनकी दवाएं अमेरिका में और ज्यादा बिकेंगी। इसी तरह सी फूड एक्सपोर्टर्स के लिए अमेरिका का बड़ा बाजार और ज्यादा खुल सकता है। बाजार में जोश तो बहुत है, लेकिन यहीं एक सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है, क्या ये जबरदस्त तेजी आगे भी बनी रह सकती है? क्योंकि आगे की राह उतनी सीधी नहीं है। और देखिए, इसकी एक बहुत बड़ी शर्त है, ये तेजी सिर्फ तभी टिकेगी जब कंपनियां वाकई में अच्छा परफॉर्म करेंगी, जब उनके मुनाफे बढ़ेंगे। सिर्फ खबरों के दम पर बाजार बहुत लंबे समय तक नहीं भाग सकता। क्योंकि अगर कंपनियों की कमाई, उनकी अर्निंग्स उम्मीद के मुताबिक नहीं बढ़ी, तो ये जो तेजी का गुब्बारा है, ये फूट भी सकता है। बाजार का जोश तभी टिकाऊ बनता है जब उसे असल कमाई और मजबूत नतीजों का सहारा मिले। तो बात सीधी सी है, इस डील ने एक बड़ा दरवाजा तो खोल दिया है, एक बड़ा मौका बना दिया है। लेकिन क्या हमारी कंपनियां इतनी मजबूत हैं कि इस दरवाजे से निकलकर कामयाबी हासिल कर सकें? बस इसी एक सवाल पर मार्केट का पूरा भविष्य टिका है।